अब बंधुओं, माखन चोरी की लीला का प्रसंग आपको सुना रहे हैं, पर अगर थोड़ा सा अध्यात्म में जाए तो माखन क्या है? माखन है हमारा मन, और माखन जिस मटकी में रहता है वो मटकी है हमारा शरीर। तो भागवत ये बता रही है कि कन्हैया को माखन की मटकी से कोई लेना देना नहीं है, यानी हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। कन्हैया को तो हमारा मन चाहिए, मगर हम उल्टा करते हैं। मन तो हम दुनिया से लगाते हैं और पदार्थ भगवान को खिलाते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि तुम मन मुझ में लगा। ये पदार्थ तो सब संसारी हैं। भगवान अपने और भक्त के बीच में वो जो मटकी का पर्दा है, मटकी का आवरण है, उसे हटाना चाहते हैं। और हम भी हैं क्या? मिट्टी के ही तो बने हुए हैं। मिट्टी से बने, मिट्टी में ही मिल जाना है। मिट्टी से ही बने नहीं। एक गीत में तो आता है, चांदी जैसा रंगे तेरा सोने जैसे बाल। बंधुओं, सत्य यह है कि मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में मिल जाना है। भला इतनी ईर्ष्या और अभिमान करके हमें कहां जाना है? चीरहरण में भी भगवान ने यही दिखाया कि भगवान और भक्त के बीच में जो माया का आवरण है, वो जब हट जाता है तो भगवान के साथ हमारा महारास होता है। माखन चुराया, गोपियां शिकायत लेकर आई। भगवान तो चाहते भी यही थे, क्यों? भगवान जानते थे कि गोपियां मुझे देखने के लिए लालायत रहती है, तो इनका भी मनोरथ पूर्ण कर दिया जाए। सब शिकायत लेकर मां यशोदा के पास आई, कहने लगी, यशोदा, तेरा लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करता है। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ माखन के पात्र भरे पड़े हुए हैं, और मेरा कन्हैया और तुम्हारे यहाँ माखन चोरी हो ही नहीं सकता। तरह तरह के तर्क दे रही है। कहती है कि एक दिन तो मैं दूध निकाल रही थी और बछड़े को छोड़ दिया। तो यशोदा कहती है, तूने नहीं छोड़ा होगा, तो कन्हैया ने छोड़ दिया। गोपी कहती है, नहीं नहीं, एक दिन जब मैंने इसे बछड़ा छोड़ने की मैंने आगे रह के कहा, तो बोलता है कि मैं तेरा नौकर हूं जो बछड़ा छोड़ू। और जब मैं दूध निकाल रही थी तो बछड़े को छोड़ दिया। एक गोपी कहती है कि ये हमारे यहां माखन तो खाता जो खाता है, मटकियां और फोड़ देता है। तो मां यशोदा कहती है कि तुम माखन को ऊपर बांध कर रखा करो। गोपी कहती है कि यशोदा, ये अकेला नहीं है, पूरी की पूरी टोली है, और आपके लाडले उस टोली के अध्यक्ष हैं। सब घेरा बनाकर ऊपर चढ़कर मटकी को तोड़ लेते हैं, माखन निकाल के खाते जो खाते हैं, पर फैलाते भी हैं। एक गोपी कहने लगी कि एक दिन तो हमारे घर में सारे ग्वाल वालों ने इन्होंने माखन खाया, और जब इनसे माखन समाप्त ना हुआ तो पता नहीं कन्हैया की बंदरों से क्या मित्रता है कि कन्हैया ने एक आवाज लगाई और हजारों की संख्या में बंदर आ गए। बंदरों ने माखन खाया और खाने के बाद मटकियां और फोड़ दी, और सूंघ सूंघ कर मटकियों को फेंकने लगे। जब कन्हैया ने उस माखन को सूंघा तो कहने लगा, राम राम, इतना सड़ा माखन बंदर भी ना खा रहे हैं। एक गोपी कहने लगी कि मेरे घर में तो माखन वगैरह कुछ भी नहीं है। कन्हैया घर में आया और जब माखन कहीं नहीं मिला तो मेरी बेटी खाट पर सोई हुई थी, उसकी चोटी उस खटिया से बांध दी, और बांधने के बाद हवा करके भागे। तो जैसे ही मेरी बेटी उठी, खटिया भी उसके साथ साथ चल पड़ी। तरह तरह की शिकायतें गोपियां मां यशोदा से कर रही है।
मां यशोदा जैसे ही कन्हैया की तरफ देखती, कन्हैया इतने भोले बन जाते मानो उनसे सीधा कोई बालक पूरी सृष्टि में हो ही ना। और जैसे ही यशोदा उधर देखती है तो गोपियों को आंखें बड़ी बड़ी करके डराते हैं कि कर लो मेरी शिकायत, तुम्हें तो बाद में देखता हूं। तो बंधुओं, भगवान को हमारे शरीर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो हमारा मन चाहिए। और माखन लीला भी यही संकेत देती है कि इस मिट्टी रूपी शरीर को एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है। और किसी ने कहा है ना कि मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, ये तो सोने का वर्क लगा है मिट्टी की मिठाई पर। कितना ही हम इस शरीर को संभाल लें, अगर भगवान से हमारी प्रीति नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। ये शरीर तो एक दिन मिट्टी होना ही है।